हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क पीना कितना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है और इसको दिन में कितनी दफ़ा पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, आपके बेबी का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़े और आपको जो वीकनेस होती है वो ना हो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान दूध कब नहीं पीना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं होता है, वो कभी दूध नहीं पीते हैं या उनको फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध से एलर्जी वगैरह होती है। तो ऐसे में आप ऐसा क्या खा सकती हैं जिससे कि आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि आपको दूध से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क से रिलेटेड सारे जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सबके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान दूध पीना क्यों ज़रूरी होता है। इसमें दूध में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मकदार में होती है, जो कि आपकी बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन जो होता है वो आपके बेबी के मसल्स के लिए, कैल्शियम आपके बेबी के बोन और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि दूध हम एक दिन में कितना पीना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले जो 3 महीने होते हैं, इनमें नोज़िया और वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आपको जो दूध है वो स्मेल अच्छी नहीं लग सकती है, हो सकता है कि आपका दूध पीने को दिल ना करे। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपको किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ये चीज़ लाजमी खानी है, ये फूड आपने लाजमी लेना है। आपका जो दिल चाहे आप वो खाएँ, आपको पहले 3 महीने में पूरी फ्रीडम होती है। लेकिन अगर आपको दूध से कोई भी इस तरह का मसला नहीं हो रहा है पहले 3 महीने में, तो आप प्रेगनेंसी के शुरू से ही जो दूध है 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को ज़रूर पिए। और दूध अगर आप पी ही रही हैं तो दूध में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके पीने के लिए बताऊंगी जिससे कि आपको दूध के डबल बेनिफिट्स होंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। सो फ्रेंड्स, आप जब सुबह के टाइम पे दूध पी रही हैं, कुछ लोगों को ये इशू होता है कि उनको दूध अच्छा नहीं लगता है, दूध का टेस्ट उन्हें पसंद नहीं होता है। तो इसके लिए आप इसमें प्रोटीन पाउडर जो होते हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर हो उस वो लेके आ सकती हैं, या फिर आप 2 से 3 फ्लेवर भी आप यूज़ कर सकती हैं। सुबह के टाइम पे आप जो दूध पी रही हैं उसमें आप प्रोटीन पाउडर ऐड करें, इससे आपके बेबी को प्रोटीन का भी फ़ायदा होगा और दूध भी आपके बेबी को मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो गिलास आपने रात के टाइम में पीना है, रात के लिए आप जो दूध बना रही हैं उसमें आपने 1 पिंच हल्दी डाल देनी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपको जो कोई भी इशू, कोई भी एलर्जी होगी या फिर नज़ला ज़ुकाम इस तरह का कोई इशू होगा तो वो आपके बेबी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या ले सकती हैं, आप दूध की जगह पे दही ले सकती हैं, सुबह शाम आप लस्सी पी सकती हैं, आप पनीर भी खा सकती हैं। इनमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मकदार में मौजूद होता है। और अगर आप दूध नहीं पिएंगी, दूध की जगह ये चीज़ें लेगी, तो भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान दूध बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पूरी प्रेगनेंसी में दूध आप लाजमी पिएँ, सुबह शाम 1 गिलास ज़रूर पिएँ। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में, आखिरी महीने में आपको दूध नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने आपको कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए तो वो भी नहीं लेने चाहिए। इसके पीछे वो आपको ये लॉजिक बताते हैं कि अगर आप आखिरी दिनों में जो कैल्शियम लेंगे तो आपके बेबी के जो सर की हड्डियाँ हैं वो मज़बूत हो जाएंगी, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसका नॉर्मल डिलीवरी के साथ कोई भी लिंक नहीं होता है। आपका ओवरऑल बेबी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, ये तो फिर बात की बात है। इसलिए आपने एंड तक कैल्शियम ज़रूर लेना है, दूध आपने ज़रूर पीते रहना है। इसके अलावा दूध से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।